देखिए, केवीएस जैसे एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है तो हमारे पास होनी चाहिए दोस्तों सही रणनीति, और जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल सही रणनीति बताने वाला हूं जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। देखिए, मात्र 20 दिनों में भी आप क्या कर सकते हैं, केवीएस जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सिलेबस के बारे में जानना होगा। सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सिलेबस को समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी समझ लो शुरू हो चुकी है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते चलिए और उसको सॉल्व करने के प्रयास करते चलिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं सिलेबस में क्या मतलब कि कहां से क्या पूछे जाएंगे और किसको कितना पढ़ना है। जैसा कि बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं सामान्य हिंदी की बात की गई है, और सामान्य हिंदी में आपको पढ़ना है भाषा के बारे में, संज्ञा सर्वनाम के भेद के बारे में जानना है, विशेषण और विशेषण के भेद के बारे में जानना है, और दूसरी बात करते हैं क्रिया और अपव्यय, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची और विपरार्थक शब्द और अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां और अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, समास, पद, परिचय आदि। देखिए, आपको क्या करना है कि आप हिंदी के सिलेबस को देख ही रहे हैं। जैसे अगर आप पढ़ लेते हैं भाषा तो आप उस पर टिक कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आप पढ़ लेते हैं संज्ञा और सर्वनाम को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं सब, देखिए चाहे वो केवीएस की बात करें या सुपर टेट की बात करें या सीटेट की बात, किसी भी एग्जाम की बात करते हैं तो संज्ञा सर्वनाम वही है। हिंदी में जो बातें पहले कही गई हैं वही बातें आज भी हैं, कुछ कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आप क्या करिए, एक एक चीज़ों को पढ़ते चलिए और उसको टिक करते चलिए। तो ये मान के चलिए जहाँ जितने भी यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, इन सारे टॉपिक्स को यदि आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी हिंदी कंप्लीट हो गई। अब सोचिए, कम समय में आप क्या कर पाएंगे, आराम से अपनी तैयारी को कर लेंगे और कम समय में आप अपने एग्जाम को निकाल पाएंगे। और जैसा मैं कह रहा हूं बस वैसे करते चलिए। आप क्या करिए, संज्ञा सर्वनाम पढ़िए आराम से, और उसके बाद आप क्या करिए, इस पर टिक कर दीजिए कि हमारा एक कंप्लीट हो गया। दूसरी बात करते हैं विशेषण और विशेषण के भेद के बारे में पढ़िए और इसको टिक कर दीजिए कि हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। मात्र 2 से 3 दिन लगेगा, मात्र 2 से 3 दिन लगेगा। 2 से 3 दिन में ही आपकी समान हिंदी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। चलिए अब दूसरे विषय के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा विषय क्या है, दूसरा विषय है आर्टिकल आपको पढ़ना है, प्रोनाउन आपको पढ़ना है तो नाउन भी पढ़ना है। ठीक है, एडवर्ब आपको पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, पंक्चुएशन पढ़ना है, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है आपको, और वोकैबुलरी पढ़ना है, इडम फ्रेज पढ़ना है, एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ना, अनसीन पैसेज पढ़ना है। ठीक है, टेंस एंड देयर फॉर्म्स की बात करते हैं, टेंस को कैसे मतलब फॉर्म करते हैं और फॉर्म्स कहते हैं, वोकैबुलरी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ना है, इडम फ्रेज पढ़ना है, फिलिंग द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये सब आपको पढ़ना। अब मैं आपको बता देता हूँ अंग्रेजी में क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कि बात करते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स, एंटोनिम सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं तो ये आपको याद होगा नहीं, तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करिए। दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पर इडम फ्रेज की बात करते हैं तो ऐसे आप नॉर्मली पढ़ लीजिए। वोकैबुलरी के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी आप ज़्यादा समय मत दीजिए, केवल और केवल आप ग्रामर में ज़्यादा समय दे दीजिए। बस केवल और केवल आप ग्रामर वाले पार्ट में अच्छे से समय दे दीजिए, निश्चित तौर पर आपका एग्जाम निकल जाएगा। जो आप नहीं कर पाएंगे उस पर ज़्यादा फोकस मत करिए, जो आप कर ले जाएंगे उस पर फोकस रहिए। तो अगर वहाँ से जो आप नहीं कर पाएंगे वहाँ तो आपको छोड़ ही देना है। और दूसरी बात करते हैं, जो आप कर लेते हैं अगर उसको आप ईमानदारी से कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, पुरस्कार आपको पता होना चाहिए। पुरस्कार तो मैं करवा दूंगा, किताबों के बारे में पता होना चाहिए जो कि मैं करवा दूंगा, उनके लेखकों के बारे में बात करते हैं ये भी मैं करवा दूंगा, खेल के बारे में बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, भूगोल, करंट अफेयर्स, राजनीति, जनसंख्या, जनगणना, भारतीय कला और संस्कृति। देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में नहीं पता होगा, यहीं से उनके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। संगीत के बारे में बात करते हैं तो संगीत तो मान लो लोग जानते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं की बात करते हैं, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आविष्कार की बात करते हैं, वैज्ञानिक घटनाएं और सम्मान वगैरह की बात करते हैं। देखिए अगर आप बिना सिलेबस के अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर आप एग्जाम में 2-4 नंबरों से पीछे ही रहेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता है क्या
पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास सिलेबस होगा और आपने सिलेबस को समझा हुआ है तो जो जो आप पढ़ते जा रहे हैं उस पर आप टिक करते जा रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बार आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी और इससे आपका सिलेक्शन का रेशियो जो होगा बढ़ जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में आपको पढ़ना है इमेज मिरर वाला, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ना है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के बारे में पढ़ना, लॉजिकली रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, डायरेक्शन, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और सिनोलॉजी डाटा सफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। बस इतना ही रीजनिंग में पढ़ना। आप सोचिए अगर कोई कहता है वही रीजनिंग आएगी जो रीजनिंग हम पढ़ते आए हैं, अगर वही रीजनिंग आपको पढ़ना है तो फिर आप पढ़ते रहिए। बस आपको क्या करना है, जो जो टॉपिक दिए गए हैं वही टॉपिक को आपको तैयार करना है, इससे इतर आपको नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, इससे इतर आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, इमेज मिरर आपको पढ़ना है, इमेज मिरर एक बार अच्छे से कंप्लीट करिए, उसके बाद दोबारा आप मत सोचिए कि मुझे फिर से पढ़ना है, बस उसको रिवीजन करते रहिए। और कोडिंग डिकोडिंग एक बार पढ़िए और इसके बाद सोच लीजिए अब मुझे दोबारा नहीं पढ़ना है। अब सोचिए कि रीजनिंग का इतना छोटा पार्ट है, आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब बात एक कर लेते हैं कंप्यूटर साक्षरता की बात कर लेते हैं। देखिए कंप्यूटर साक्षरता के बारे में बात करते हैं तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, कुछ शॉर्ट की के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, सोशल नेटवर्किंग के बारे में, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ठीक है, और हिस्ट्री इसके बारे में, इवैल्यूएशन, जनरेशन टाइप्स, ये सारी चीज़ें आपको छोटी मोटी जानकारियाँ पता होनी चाहिए। अब जैसे वेब टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे छात्र नहीं पढ़ पाएंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको भी बहुत सारे छात्र नहीं जान पाएंगे, ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन की बात करते हैं, ये जो आपका क्रोम है, गूगल्स है, ठीक है, इसकी बात की जा रही है तो इसके बारे में बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होगा, तो ये मैं बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शिक्षा शास्त्र के बारे में बात करते हैं, पैडागोजी के बारे में बात करते हैं, तो इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैं करवाने वाला हूँ, वो भी MCQ के माध्यम से आपकी तैयारी करवाने वाला हूँ। अब लास्ट बात ये कर लेते हैं कि क्या KVS में निगेटिव मार्किंग है, क्या KVS में निगेटिव मार्किंग है क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, KVS में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी कि अब आपको अपने टेंशन से मुक्त हो जाना है, क्योंकि कहीं से कहीं तक कोई बातें नहीं कही गई है निगेटिव मार्किंग की। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके सिलेक्शन का रेशियो और बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? आपने क्या किया, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लिया, और जब आप पेपर में बैठे तो एक तो सिलेबस से जितनी चीज़ें पूछे गई थे उसको आपने कर लिया। मान लेते हैं इधर उधर के क्वेश्चन कुछ आ गए हैं तो उसको आपने तुक्के से काम चला लिया और इससे आपके सिलेक्शन का रेशियो बढ़ गया, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस तरीके में चलिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आप तरीके में नहीं चलेंगे, आप दिन भर दुनिया भर के यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप पीछे रहेंगे। आप मेरी बात को मानिए और समझते चलिए, जैसा कि मैं आपको जो करवा रहा हूं उसको आप करते चलिए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो मैं करवा दे रहा हूं, जो मैं करवा दूंगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि बात करते हैं शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, इसको मैं करवा दूंगा, कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, इसको मैं करवा दूंगा, करंट अफेयर्स की बात करते हैं और जो आपके ट्रेडिशनल टॉपिक है इसको मैं करवा दूंगा, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो इंग्लिश की जो मतलब जो ग्रामर वाला पार्ट है वो भी मैं करवा दूंगा। हिंदी ज़्यादा तो मैं नहीं करवाऊंगा, हाँ हिंदी की मैं एक अच्छी नोट्स तैयार किया हूँ, ठीक है, अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं मेरे साथ, लगभग 50 से 60 पेज की है वो, और उसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन होंगे और एक उसका उत्तर होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है, तो अगर आप उसको भी देख लेते हैं तो हिंदी आपकी 100% सही हो जाएगी। बस हिंदी के ग्रामर को आप रिवीजन कर लीजिएगा, एक आध दो बार तो आपने पढ़ा ही होगा, उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो जल्दी आपको समझ में आ जाए। बस आप सोचिए कि आपकी तैयारी कितनी आसान हो गई, मैंने कितने अच्छे तरीके से बता दिया। अगर यही चीज़ें आप टेंशन लेकर बैठते, दिन भर आप परेशान रहते तो इतना आप ना कर पाते। मैंने आपको सिलेबस बता दिया, और बाकी जो आपका किसी का ऑप्शनल वगैरह अगर कुछ है तो वो अपने आप से तैयार कर ले। जैसे किसी का बायोलॉजी होगा, किसी का फाइनेंस होगा, किसी का अदर सब्जेक्ट होगा जो PGT वाले में होंगे। ठीक है, तो जो PGT वाले होंगे तो उनको क्या करना है, अपना ऑप्शनल अपने अच्छे से तैयार कर लेना है, बस सिलेक्शन हो जाएगा। बस तरीके में चलिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हर दूसरे दिन आप देखते चलिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। मैं तो ये कहूँगा जो मतलब जब से एग्जाम होना शुरू हुआ और अभी तक में जितनी बार भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उनके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। हो सकता है मैं करवा दूं, लेकिन मैं ज़्यादा कमिटमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अगर मुझे मौका मिला तो मैं करवा दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र अगर मेरे साथ आ गए तो 100% ही करवा दूंगा, फिर इसमें कोई शक की बात नहीं है और ना ही कोई दो राय है। चलिए आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।